दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का इंडेक्स कॉकपिट लेके आए हो और उसको यूज करना चाहते हो, किस तरह से आप घर के अंदर इंडेक्स कॉकपिट को यूज करके खाना बनाना चाहते हो और इसका जो फंक्शन आता है किस तरह से आप यूज कर सकते हैं, या अगर आपको नहीं चलाना आता है कि ये कॉकपिट को कैसे चलाते हैं, तो मैं आपको सबसे आसान भाषा में इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि इसके जो फंक्शन आते हैं, चाहे वो किसी भी कंपनी का इंडेक्स कॉकपिट हो, आप सबसे आसान भाषा में आपको एक एक प्रोग्राम या इस फंक्शन के बारे में आपको आसान भाषा में बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं, आपको प्रैक्टिकल तरीके से सबसे आसान भाषा में बताऊंगा कि आप कौन सा बर्तन यूज कर सकते हैं, या फिर वो जो फंक्शन जितने भी आते हैं उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे आसान भाषा में। तो सबसे पहले दोस्तों, आपको क्या करना है, ये वाला आपके पास में कॉकपिट है, इसके सबसे पहले इसको स्विच में पिन डाल करके इसको ऑन कर देना। जैसे आपको स्विच को ऑन करोगे तो इसके अंदर एक लाइट आएगी। जैसे आपने स्विच ऑन किया तो इसके अंदर एक लाइट आई। अब ये लाइट इसी तरह आएगी, लेकिन अगर आप इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बर्तन नहीं रखोगे तो ये काम नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। अगर आपको इसको यूज करना है, इसके ऊपर कुछ बर्तन रखोगे तो ये काम करेगा। तो मैं अभी आपको दूध गर्म करके बताता हूँ और इसके अंदर कौन कौन से बर्तन आते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये मैं आपके सामने एक बर्तन, स्टील का ये बर्तन है, इसको दूध का, ये आपको जैसे ही मैंने बर्तन इसके ऊपर रखा तो स्विच को ऑन किया, इसके बाद में ये पावर बटन आता है। पावर बटन को एक बार दबा देने का। जैसे पावर बटन दबाया तो इसके बाद में फंक्शन का जो ऑप्शन आता है, फंक्शन वाले बटन को दबा देने का, तो यहाँ वोल्टेज का ऑप्शन आ जाएगा। ये प्लस और माइनस का है, इससे वोल्टेज को माइनस कर सकते हैं आप। ये देख लीजिए, जितना हो सके 100 तक माइनस जाएगा। इसको बढ़ा भी सकते हैं, प्लस से आप इसके वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं। ये 2100 वोल्टेज का है तो 2100 वोल्टेज तक जाएगा। ये फंक्शन किस प्रकार से काम करते हैं मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ। ये देख लीजिए फंक्शन के ऊपर, अब यहाँ पे देख लीजिए आपको मैनुअल दिख रहा होगा। जैसे आप मैनुअल फंक्शन के ऊपर दबाएंगे तो मैनुअल के ऊपर जाएगा और इसके आगे डीप फ्राई है, सैल्यूट है, कड़ी है, और इसके बाद में चपाती डोसा है, और प्रेशर कुक है, मिल्क है, दूध है, इडली, ये सब का फंक्शन है। अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी पकाना है, जैसे आपको डीप फ्राई पकाना है, तो इसको आपको फंक्शन वाले को दबाना पड़ेगा, तो इसके ऊपर चला जाएगा, अपने आप ही टेम्परेचर सेट हो जाएगा। जैसे अगर आपको इसके आगे और लेके जाना है या फिर कड़ी भी लेके जाना है तो कड़ी पे चला गया, वो अपने आप ही टेम्परेचर सेट हो जाएगा। जैसे आप फंक्शन को दबाओगे तो ये चपाती पे या फिर प्रेशर कुक पे या फिर मिल्क पे, सब पे जाता रहेगा। ये इडली पे आ गया। और अगर आपको मैनुअल पे जाना है तो मैनुअल पे, नॉर्मल में कोई भी चीज़ आप पकाना है तो मैनुअल पे रख देने का। अब आप इसे टेम्परेचर माइनस और प्लस कर सकते हैं। टेम्परेचर माइनस करना है तो माइनस कर देना, ऐसे आप घटा सकते हैं, और अगर बढ़ाना है तो प्लस को दबा करके बढ़ा सकते हैं। अब ये दूसरे वाली, ये पावर बटन है, ऑन और ऑफ होता है इसे। अब इसके बाद में ये जो घर के अंदर छोटे बच्चे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि इस बटन को कोई भी नहीं दबाए, तो आप ये जो लॉक बटन आता है, इस लॉक बटन को आप 3 सेकंड के लिए दबा कर रखोगे तो अपने आप ही लॉक हो जाएगा। उसके बाद में ये कुछ भी हलचल नहीं करेगा। और अगर आप 3 सेकंड के लिए फिर से दबा के रखोगे तो फिर से अनलॉक हो जाएगा, इस तरह से। और ये जो घड़ी का जो वॉच का जो टाइमर दिख रहा है, इसे आप टाइमिंग भी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको 30 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के बाद में इसको बंद कर देना ऑटोमेटिक, आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिक ये बंद हो जाए 30 सेकंड के बाद में, तो आपको टाइमर सेट कर देना। जैसे 30 सेकंड के ऊपर दबा दिया, इसको माइनस प्लस कुछ भी घटा या बढ़ा सकते हैं। इसी तरह से टेम्परेचर भी, इसका टाइमिंग भी सेट हो जाएगा। अभी ये जो बटन है किस तरह से काम करता है, जैसे अगर आपका दूध गर्म हो रहा है और एकदम उफान आ गया है, एकदम जल्दी से बाहर निकलने लगे है, तो आप जैसे अगर ये अचानक से बाहर निकलने लगे है, सपोज करो आपने टेम्परेचर बढ़ाया और अचानक से बाहर निकलने लगे है, तो आप अगर इस बटन को दबा दोगे तो हाथों हाथ ये बंद हो जाएगा, टेम्परेचर पूरा ही बंद हो जाएगा, एकदम ऑटोमेटिक नीचे बैठ जाएगा। इसी तरह से इसको वापस इसके क्लिक करोगे तो फिर से वापस ये टेम्परेचर अनलॉक हो जाएगा। इसी तरह आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। अचानक से इसको बंद करने के लिए ये यूज़ होता है। तो ये पावर बटन आता है, ये लॉक के लिए आता है। इसको अचानक से उफान बाहर निकल जाता है तो एकदम इसको रोकने के लिए आता है। और ये टाइमर सेट करने के लिए इसे टेम्परेचर माइनस और प्लस होता है और ये फंक्शन होता है। और इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि इसके ऊपर कौन से आप बर्तन यूज कर सकते हैं।
दोस्तों ये मैंने आपके सामने 3 प्रकार का बर्तन लेके आया हूँ। ये है एल्यूमिनियम का, ये लोहे का है और ये है स्टील का। स्टील का इसके ऊपर यूज हो जाएगा, और अगर आप लोहे का इसके ऊपर चढ़ाओगे, जैसे अगर आप लोहे का इसके ऊपर चढ़ाते हो, पावर बटन को दबाया, फंक्शन को चालू किया, तो अपना आप ही टेम्परेचर आ जाएगा, यानी कि चालू हो जाएगा। ये टेम्परेचर बताने लगे, देख लो। यानी लोहा का भी आप यूज कर सकते हो और स्टील का भी आप यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एल्यूमिनियम का इसके ऊपर रखोगे, जैसे आपने एल्यूमिनियम का इसके ऊपर रखा, तो ये टेम्परेचर एरर बताने लगा है, E0 बताने लगा है, ये यूज़ नहीं होगा। एल्यूमिनियम का किसी भी प्रकार का कोई भी बर्तन इसके ऊपर यूज़ नहीं होता है। अगर आप लोहा का जैसे ही रखोगे, देखो एरर आ गया, एल्यूमिनियम का रखा है, जैसे मैंने लोहा का रखूँगा, ये लोहा का बर्तन रखा तो टेम्परेचर बताने लगे। इसको प्लस माइनस कुछ भी कर सकते हैं आप। ये पूरा फंक्शन इसी तरह से चलने लग जाएगा। और इसी तरह अगर आप स्टेनलेस स्टील का अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी बर्तन रखोगे, तो ये बर्तन भी सबसे अच्छी तरह से चलने लग जाएगा, यूज होने लग जाएगा। और अगर इसको बंद करना है, तो बंद करने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ, बंद कैसे करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पावर जो बटन आता है, इस पावर बटन को एक बार दबा देने का। जैसे पावर बटन दबाया आपने, तो इसके अंदर फैन होता है, वो चलता रहता है। जब तक फैन अपने आप बंद नहीं हो जाता, तब तक आपको कुछ भी बंद नहीं करना है। इसको पीछे से इस स्विच को, ये जो स्विच लगा रखा है, इसको आपको बंद नहीं करना है। इसके अंदर लाइट जलेगी, आपको सबसे पहले पावर बटन को बंद कर देना। इसके अंदर फैन अपने आप या ऑटोमेटिक ही बंद हो जाएगा, उसके बाद में ही आपको स्विच को बंद करना है, उससे पहले आपको बंद नहीं करना है। इस बात का ध्यान रखना। अब चलिए देखते हैं फैन कितनी देर में बंद होता है। ये जैसे अभी फैन की आवाज़ आनी बंद हो गई, फैन अपने आप बंद हो गया, तो आप इसको स्विच बंद करते सकते हैं। इसको आपको स्विच को बंद कर देना है। थैंक यू, धन्यवाद। इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल जगदीश जाखड़ मोटिवेशनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करें।